उन्नाव बार एसोसिएशन चुनाव, महामंत्री पद के लिए गुलाब सिंह एडवोकेट का दमखम, 21 कार्यकारिणी सदस्यों ने कसी कमर। उन्नाव बार एसोसिएशन में चुनावी माहौल गर्मा गया है। महामंत्री पद के प्रत्याशी गुलाब सिंह एडवोकेट ने अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करते हुए जोर शोर से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उनके समर्थन में 21 कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। नेटवर्क टाइम्स न्यूज चैनल के जनपद उन्नाव संवाददाता नफीस खान की रिपोर्ट के अनुसार गुलाब सिंह एडवोकेट ने वकीलों के हित और बार एसोसिएशन के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। उनका कहना है कि वे बार के हर सदस्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्नाव बार चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। प्रत्याशियों की सक्रियता और समर्थकों की रणनीति ने चुनावी माहौल को और भी जीवंत बना दिया है। महामंत्री पद के लिए गुलाब सिंह एडवोकेट की तैयारी और उनके समर्थकों की मेहनत ने उनकी दावेदारी को मजबूत बनाया है। आपका विश्वास मेरी ताकत के नारे के साथ गुलाब सिंह एडवोकेट ने बार सदस्यों से अपील की है कि वे उनके विजन और कार्यशैली का समर्थन करें। उन्नाव बार चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनावी मैदान में उत्साह और जोश का माहौल चरम पर है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक आदेश पारित हुआ था 19 दिसंबर को, और सभी जनपद के जिला जज, सब संपत के जिला अधिकारी, सभी जनपद के पुलिस अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए थे एक से अधिक आपराधिक प्रवक्ता के अधिवक्ता को सूचित कर इसकी सूची बार काउंसिल प्रयागराज को प्रेषित किया जाए। अगर अधिवक्ता ऐसे अधिवक्ता भी उत्तर प्रदेश में विराजमान है जिनके ऊपर एक से अधिक मुकदमे हैं, जो बार काउंसिल की छवि को धूमिल कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बात कहीं तक है, लेकिन जो भी ऐसे अधिवक्ता हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उन पर कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या ऑल इंडिया बार काउंसिल करेगी, उनके संज्ञान में है। और यह विधि व्यवसाय के लिए खास तौर से अधिवक्ता जैसे सम्मानित पेशे के लिए ये उचित नहीं है। उन्हें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे मामलों में ना रहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत सम्मानित पेशा है और ये है समाज का एक दर्पण है, समाज को दिशा देता है। तो ऐसे अधिवक्ताओं को बचना चाहिए। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कभी दूषित भावनाओं से प्रेरित होकर भी लोग अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमे लिखा देते हैं, लेकिन अधिवक्ता वास्तव में अगर इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये दुखद है, ये ठीक नहीं है। अधिवक्ता को अपना व्यवसाय करना चाहिए ईमानदारी के साथ। सर, जैसा कि आपके बारे में सुना गया है, आप जनपद उन्नाव में अच्छी छवि वाले अधिवक्ता में चिन्हित किए जाते हैं, और इस जो चुनाव हो रहा है 2025 में इस महामंत्री पद पे दावेदार के रूप में खड़े हैं, और आपके द्वारा अगर महामंत्री सभी अधिवक्ता जैसे उन्नाव के जितने भी समस्त अधिवक्ता है और आपको इस जीत हासिल कराते हैं, तो इनके प्रति आपका आगे का क्या रवैया रहेगा? इनके लिए आप क्या इस तरह का मतलब संगठन बनाइए कि जो अधिवक्ता है उनको सरकार द्वारा जो भी अधिवक्ता प्रोटेक्ट एक्ट की मांग की गई, इसमें क्या सरकार से मांग करेगी? ये बात सही है कि मैं कई बार से महामंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। ये भी सही है कि लोगों के बीच में हमारी खराब छवि नहीं, अगर अच्छी नहीं है तो खराब छवि नहीं है, और सभी लोगों से परस्पर मिलना जुलना, प्रेम व्यवहार बना है। ये अगर वो इसमें अपनी मोहर लगाते हैं, हम सबके साथ रहते हैं और महामंत्री पद के एक जिम्मेदार पद के लिए अगर वो हमें निर्वाचित करते हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये जिम्मेदारी भरा पद भी है और अधिवक्ताओं के हितों में संघर्ष करूँगा। वैसे भी मैं अधिवक्ताओं के हितों के साथ रहा हूँ, अधिवक्ता आंदोलनों में रहा हूँ। यदि ऐसा होता है तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अधिवक्ताओं के बीच में कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। उनकी कभी अहित नहीं हो सकेगा और जो भी जिम्मेदारी मिलेगा उनका बखूबी ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा।
सर जैसा कि गणतंत्र दिवस आ रहा है, गणतंत्र दिवस के समक्ष आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहिए? भाई गणतंत्र दिवस पर तो हम सबको एक तो बधाई देंगे, और दूसरी चीज़ है कि गणतंत्र में वैसे तो हम मना करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां, हमारे जो अधिकार हैं, अधिकार तो हम अधिकारों का नाम लेते हैं लेकिन कर्तव्यों का नाम नहीं लेते हैं। हमारे तमाम कर्तव्य भी हैं जिनका निर्वहन हम बखूबी नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि वर्तमान जनमानस में जहां तमाम क्षेत्रों में, तमाम विभागों में निरंतर गिरावट आई है अपने कार्य व्यवहार के प्रति, तो अधिवक्ता समाज में होने के कारण मैं अधिवक्ताओं से जरूर निवेदन करूंगा कि वे अपना कार्य व्यवहार ईमानदारी निष्ठा से, क्योंकि बड़ा विश्वसनीय पेशा है, तो हम गणतंत्र दिवस पर इतना ही कह सकते हैं कि अपनी ईमानदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें, और इस हम जिस समाज में हैं, अधिवक्ता समाज में, उसको परस्पर ध्यान में रखते हुए उसकी गरिमा, उसका सम्मान बचाते हुए गणतंत्र को दिशा दें, ऊंचा उठाएं। बस यही शुभकामनाएं।